खुदाम यसुम मसीह जो कि हमारी जिंदगी के हर लम्हे में शामिल है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अब खुदा ताला के हवाले से हर शख्स का, हर एक इंसान का कोई ना कोई नजरिया जरूर होता है, और जो कुछ वो खुदा के बारे में सोचता है, जो कुछ खुदा के बारे में उसका आइडिया है, उसी लिहाज से फिर इन लोगों को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। यूं तो ये नाम कई तरह के हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 4 का जिक्र करेंगे। उनमें से पहले जो है वो एथियस्ट कहलाते हैं, जिनको उर्दू में मुल्हिद या लादीन कहते हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जो इस बात से पूरे तौर से इनकारी हैं कि किसी खुदा का कोई वजूद है। अब इनमें से अक्सर वो लोग जो हाईली एजुकेटेड है, जो वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वो ऐसे कोई जाहिल लोग नहीं हैं, बल्कि अगर दुनियावी लिहाज से देखें तो वो बड़े पढ़े लिखे हैं। और इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि इनका ईमान बहुत बड़ा है, क्योंकि खुद इस बात पर ईमान रखने के लिए कि इतनी सोफिस्टिकेटेड जो दुनिया है, इवन अगर हम अपने जिस्म का निज़ाम ही देख लें तो ये इत्तफाक से वजूद में आया है। तो इस बात का यकीन करने के लिए भी आपको ईमान चाहिए। और जो एथियस्ट हैं, जो कहते हैं कि खुदा का वजूद नहीं है, जाहिर है कि उनका ईमान इस लिहाज से बहुत बड़ा है। और इसके अलावा एक और ग्रोह है जिसको एग्नोस्टिक कहा जाता है। लफ्ज जो एग्नोस्टिक है, इसका मतलब होता है वो लोग जो कि ला इल्म हैं। तो इन लोगों का कहना है कि चूंकि हमारे पास कोई ऐसा सबूत खुदा के वजूद का नहीं है, हम किसी तरह से उसे साबित नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से हमें यकीनी तौर पर इस बात का पता नहीं है कि खुदा का वजूद है या नहीं है। तो इस तरह से ये खुदा के वजूद के इनकारी तो नहीं है, लेकिन ये उसका इकरार भी नहीं करते हैं। और फिर एक तीसरा ग्रुप है जिनको डेइस्ट कहा जाता है। ये इस हद तक तो खुदा पर यकीन करते हैं कि कोई एक ज़ाते इलाही मौजूद है जिसने इस कायनात को बनाया है, इसका पूरा निज़ाम बनाया है, लेकिन उसके बाद से फिर वो इससे ला ताल्लुक है। यानी कि फिर वो दुनिया के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता है, और ये बस दुनिया जो है चल रही है। ये ऐसे ही है कि कोई एक वॉच मेकर, कोई एक घड़ी साज जो है वो घड़ी बना दे और फिर उसके बाद उसे लगा दे, और उसके बाद उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है, और वो घड़ी जो है वो खुदकार तरीके से चलती रहती है। तो डेइस्ट लोगों का कहना है कि ऐसा ही कुछ इस दुनिया के साथ है कि इसका कोई खालिक तो है, लेकिन दरअसल उसका इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। और फिर चौथे नंबर पर जो ग्रुप आता है उसे थीइस्ट कहा जाता है। अब थीइस्ट वो लोग हैं जो कि एथियस्ट का उलट है, यानी कि ये यकीन रखते हैं कि कोई ज़ाते इलाही मौजूद है। और ये एग्नोस्टिक से भी मुख्तलिफ हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जिनका ईमान है कि खुदा ने अपने आप को अपने कलाम में जाहिर किया है, जिसका मतलब है कि खुदा ने ये इंतज़ाम किया है कि हम उसे जान सकें, और दरअसल हम उसे जानते हैं। और फिर ये डेइस्ट से इस लिहाज से मुख्तलिफ हैं कि इनका मानना यह है कि खुदा ने ना सिर्फ इस कायनात को बनाया है, बल्कि बड़ा ही एक्टिवली वो इस दुनिया के मामलात में शामिल है। और ना सिर्फ ये खुदा बड़े बड़े मामलात को इस कायनात के देख रहा है, जो हुकूमतों के निज़ाम है, इनके पीछे जो कुछ चल रहा है उन्हीं को देख रहा है, बल्कि वो लोग जो उसके साथ ताल्लुक रखते हैं उनकी शख्सी जिंदगी में भी शामिल है। तो इस तरह से जो थीइस्ट होते हैं, इनको आम जुबान में कहा जाए तो ये ईमानदार लोग हैं। तो अब हमारे पास 2 सवाल हैं। पहले नंबर पर कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई मसीही हो और उसके साथ वो एथियस्ट हो, या एग्नोस्टिक हो, या डेइस्ट हो? तो मेरे ख्याल में ये तीनों ही बातें पॉसिबल हैं। अभी बाहर के ममालिक में शायद ऐसा पॉसिबल ना हो, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए ये तीनों ही बातें पॉसिबल हो सकती हैं कि कोई शख्स मसीही हो और साथ में वो एथियस्ट भी हो, कोई शख्स मसीही हो और वो एग्नोस्टिक हो और वो डेइस्ट हो। और ये बात मैंने इसलिए कही कि पाकिस्तान में जो हमारा शनाख्ती कार्ड होता है उसमें मजहब का खाना मौजूद है, उसमें लादीनियत या एथियज्म का खाना जो है वो मौजूद नहीं है। तो इसलिए हर शख्स को कोई ना कोई जो मजहब है वो लिखवाना पड़ता है। तो इस सेंस में हम देख सकते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि हमारे आईडी कार्ड पर तो लिखा हो कि ये मसीही है, लेकिन उसके नजरियात इन तीनों में से कोई हो सकते हैं। अब ये बात मेरे शख्सी तजुर्बे है, बाज लोगों से मैं मिला हूं जो मसीही कहलाते हैं, लेकिन दरअसल वो अपने आप को एथियस्ट भी कहते हैं, यानी कि वो खुदा के वजूद का यकीन नहीं करते हैं। अब बाज़ जो है वो एग्नोस्टिक भी हो सकते हैं कि यानी कि वो कानूनी तौर पर तो मसीही हो, लेकिन दरअसल उनका अकीदा यही हो कि पता नहीं खुदा है भी है कि नहीं है।
तो ये दोनों जो कैटेगरी है, यानी एथियस्ट होना या एग्नोस्टिक होना, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तानी मसीहों की बात करें, तो ऐसे लोगों की तादाद जो है वो काफी कम है। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है, यानी कि जो डेइस्ट हैं, जो इस बात का तो यकीन करते हैं कि इस कायनात को खुदा ताला ने बनाया है, यानी कि वो इस बात का शायद इकरार करते हो कि एक खुदा है जिसने इस कायनात को बनाया है, लेकिन वो इस बात का शायद इकरार नहीं करते हैं कि उसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक है। खुदा हमारी आम जिंदगी के मामलात को भी चला सकता है, जो उसमें शामिल हो सकता है। और अगर होंठों से ना भी कहें तो उनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उनकी जो अमली जिंदगी है, उससे ये बात वाज़े तौर पर नजर आती है, जिसको आप दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि वो लोग जिनको हम नामी मसीही कहते हैं कि वो नाम के तो मसीही हैं, शायद इन सारी बातों से वाकिफ हो, लेकिन इन पर वो ईमान ना रखते हो। क्योंकि अगर खुदा के वजूद की बात हो कि इस कायनात को खुदा ने बनाया है, तो इस हद तक जो इब्लीस है वो भी यकीन करता है। लेकिन असल बात तो यह है कि रवैया खुदा की तरफ क्या है, कि अगर कोई इस बात को समझता है कि खुदा ने इस कायनात को बनाया, वो हमारे आम जिंदगी के मामलात में शामिल है, तो फिर जाहिर है कि हमारा अमल जो है वो जब बताता है कि दरअसल हमारा खुदा पे ईमान है या नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे मसीही ऐसे हो सकते हैं कि जो सिर्फ इस बात का इकरार तो करें कि कोई खुदा है, उसने दुनिया को बनाया है, लेकिन वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर वो खुदा को ये हक देने के लिए तैयार नहीं है कि वो उनकी जिंदगी में अमल कर सके। तो इसलिए मेरा मानना है कि अक्सर मसीही जो हैं वो थीइस्ट हैं, लेकिन डीइस्ट जो हैं इनकी भी तादाद कुछ कम नहीं है। अब अगर आप अपना खुद जायजा लेना चाहते हो या किसी दूसरे शख्स की जिंदगी में देखना चाहें कि वो थीइस्ट क्रिश्चियन है या डीइस्ट क्रिश्चियन है, तो आप उसके रवैये को देख लीजिए, उसका जो तर्ज अमल है उसको देख लीजिए, और आपको अंदाजा हो जाएगा। यूं तो इस लिहाज से बड़ा कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ज़बूर 66 जो है उसमें से सिर्फ 3 बातें जो है वो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। तो ज़बूर 66 की जो 8वीं और 9वीं आयत उसमें लिखा है, अरे लोगों, हमारे खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ में आवाज बुलंद करो, वही हमारी जान को जिंदा रखता है और हमारे पांव को फिसलने नहीं देता। अब एक ईमानदार शख्स इस बात का यकीन रखता है कि अगर मैं सांस ले रहा हूं, अगर मैं जिंदा हूं, तो उसका सबब यह है कि खुदा ने मुझे जिंदा रखा है। इसके बरक्स से डीएस शख्स ये कहेगा कि हाँ देखें, आप पूरी दुनिया को देखें कि 8 अरब की आबादी है, तो इतने सारे लोग जिंदा हैं, तो जाहिर है फिर अगर मैं भी जिंदा हूं तो बाकी लोगों की तरह मैं भी इत्तेफाक से जिंदा हूं, और जब कभी वक्त आएगा तो खुदा मेरी सांस जो है वो मुझसे वापस ले लेगा। लेकिन एक ईमानदार शख्स हमेशा इस बात को जहन में रखेगा कि खुदा बराह रास्त इस दुनिया में की सारे कामों में इन्वॉल्व है, और खास तौर पर मेरी शख्सी जिंदगी में, और इस जिंदगी पर मेरा कोई हक नहीं है। अगर वो लेना चाहे तो किसी भी टाइम ले सकता है या कुछ भी हो सकता था, लेकिन अगर उसने मुझे जिंदा रहने दिया है तो ये सिर्फ उसका फजल है। और फिर ज़बूर 66 की 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ऐ खुदावंद तूने हमें आजमा लिया है, तूने हमें ऐसा ताया जैसा चांदी ताई जाती है। और फिर 12वीं आयत में वो कहता है, तूने सवारों को हमारे सिरों पर से गुजारा, हम आग में से और पानी में से होकर गुजरे, लेकिन तू हमको फरावानी की जगह में निकाल लाया। अब बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है, और अय्यूब की किताबें भी ये लिखा है कि अच्छा बुरा वक्त जो है वो सभी पर आता है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, चाहे ईमानदार हो चाहे गैर ईमानदार हो, वो सभी के सभी जो हैं अच्छे हालात में से भी गुजरते हैं और बुरे हालात में से भी गुजरते हैं। लेकिन बुरे हालात में जो ईमानदारों का रवैया ये होता है कि खुदावंद अगर तूने ये वक्त हम पर आने दिया है तो यकीनी तौर पर इसमें से तू हमारे लिए भलाई पैदा करेगा। जैसा कि 10वीं आयत में पढ़ा है कि तूने हमें ऐसे ताया है जैसे चांदी ताई जाती है, जिसका मतलब यह है कि जब चांदी को आग में से गुजारा जाए तो उसमें से सारी जो मिलावट है वो निकल जाती है। तो यहां पर उसका कहना यही है कि खुदावंद तू हमें इन मुश्किलों से, तकलीफों में से गुजरने देता है, ताकि इनके जरिए से खुदा तू हमें तंबी भी करे, हमें संवारे भी, हमारी कांट छांट भी करे, और फिर जैसे चांदी साफ होकर निकलती है ऐसे हम भी उन बहुत सारी ऐसी बातों से, ऐसे रवैयों से, ऐसे कामों से छूट जाएं जो कि खुदा हमें तुझसे दूर ले जाते हैं, या फिर खुदावंद हमें किसी तरह से उन बातों में उलझा देते हैं जिससे हम हकीकी जो जिंदगी और हकीकी खुशी जो है उसे नहीं पा सकते हैं।
इसके बरक्स जो नामी मसीही होते हैं या डीइस्ट होते हैं, जब उन पर मुसीबत आती है तो वो और भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं और इस वक्त में अपने आप को जांचने की बजाय कि कहां पर वो गलत है या खुदा के साथ उनका रिश्ता कैसा है, वो खुदा से और दूर हो जाते हैं। और अगर वो दुआ के लिए कहेंगे भी तो वो सिर्फ इसलिए ताकि सिर्फ किसी तरह से इस मुसीबत से निकल जाए, और इसलिए अगर वो दुआ करवाएं और फौरी तौर पर वो मसला हल ना हो तो फिर वो खुदा के करीब होने के बजाय और दूर हो जाएंगे। और फिर जैसे कि हमने 12वीं आयत का आखिरी हिस्सा और 13वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा है, लेकिन तू हमको फरावानी की जगह में निकाल लाया, मैं सोखनी कुर्बानियां लेकर तेरे घर में दाखिल होऊंगा और अपनी मन्नतें तेरे हुजूर अदा करूंगा। अब थीइस्ट और डीइस्ट में एक बहुत बड़ा फर्क यह भी है कि दोनों ही जब मुश्किल हालात में से निकलते हैं तो उनका जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो जो डीइस्ट हैं यानी कि जो नामी मसीही हैं, जब वो मुसीबत में से निकल गए तो फिर वो कहते हैं कि खुदा कौन और मैं कौन, और फिर वो अपनी दुनिया में गुम हो जाते हैं। इसके बरक्स जो थीइस्ट होंगे, जो ईमानदार मसीही होंगे, वो हमेशा वापस आएंगे। पहले नंबर पर तो इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि अगर मैं इस मुसीबत में से निकला हूं तो ये खुदा ताला है जिसने मदद की है, उसी के सबब से मैं अब इस सारी बुरी हालत से निकल आया हूं। और फिर अगला कदम उनका ये होता है कि खुदावंद मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। आज चूंकि साल का आखिरी इतवार है तो आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे भी इस बारे में मुखातिब होना चाहता हूं। आप पिछले पूरे साल पर गौर कीजिए और फिर देखिए कि साल के बारे में आपका क्या रवैया है। क्या आप समझते हैं कि साल में खुदा ने आपको जिंदगी दी है? क्या आप समझते हैं कि दुख सुख तो आए लेकिन इन सभी में खुदा आपके साथ रहा और उसने आपकी मदद की ताकि इन सारे दुख सुख के वसीला से आपको वो और अपने करीब कर सके, आप अपने ईमान में और खालिस हो सकें। और क्या अब आप तैयार हैं कि इस साल में अगर खुदा ने आपके लिए सारा कुछ किया है तो अगले साल में आपके पास जो कुछ भी है, चाहे आपके पास टैलेंट है, आपके पास वक्त है, या जो कुछ भी आप खुदावंद के लिए कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको उसके लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि जो दुनिया में उसके काम है उससे उसका जलाल ज़ाहिर होता रहे। जिसमें सबसे बढ़कर यह है कि आप जिस भी जगह पर हों अपनी ज़िंदगी से अपने खुदा का जलाल ज़ाहिर कीजिए, चूँकि अगर उसने आपको ये सांसें दी हैं तो आप इन सांसों का इस्तेमाल उसी के जलाल के लिए कीजिए। तो मेरी दुआ है कि हम नामी मसीही या डीइस्ट ना हों बल्कि हम ईमानदार या थीइस्ट हों, ताकि हम अपने खुदा को अपनी ज़िंदगी में जब काम करता देखते हैं तो ये ज़िंदगी फिर उसी के लिए इस्तेमाल होती रहे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।